देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, समझिए मैं इसके बारे में बताऊँगा। मैं इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है नाउन के बारे में, नाउन की परिभाषा बताई है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया है मैंने आपको। 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है अगले वीडियो में। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन अगर आपको लगाना है सेंटेंस में तो आप कैसे लगाएंगे, मैं इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दूंगा आज। देखिए, सबसे पहले प्रोनाउन, इसको हिंदी में समझें तो क्या कहते हैं, सर्वनाम, ये इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हिंदी में मैंने लिखी हुई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ गए? यानी कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा मतलब नाउन, नाउन के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग होता है, यूज होता है, वो प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है, प्रोनाउन एक क्या है, शब्द है, यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाउन के स्थान पर। आप समझ जाइए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका मैं आपके सामने जो है बताऊंगा कि ये कैसे जो है प्रोनाउन यूज होते हैं इसमें। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने कि दीपक इज माई ब्रदर, ठीक है, दीपक मेरा भाई है। तो दीपक मेरा भाई है, दीपक मेरा भाई है, ये मतलब दीपक बार बार ना कह करके उसके स्थान पे, ठीक है, प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा। ये प्रोनाउन की जगह पे, ठीक है, ये नाउन की जगह पे, ये नाउन है, इसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ये नाउन है, नाम है तो नाउन है। हमने बताया कि किसी नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन है ना। तो नाउन अगर है तो इसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे। अब प्रोनाउन इसकी जगह पे, जैसे हमने कुछ देखे हैं, ही, सी, इट, मान लीजिए ये हैं, इन्हीं का यूज मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये दीपक है, तो दीपक एक नाउन है, तो इसमें कह रहा है कि नाउन के स्थान पर, नाउन के जो है स्थान पर जो है प्रोनाउन यूज होता है। तो ये दीपक है, तो दीपक एक पुल्लिंग का बोध करता है, ठीक है, पुल्लिंग का बोध कर रहा है, तो इसकी जगह पे क्या लगेगा, ही लगाएंगे, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, ही। तो ये समझ लीजिए यहाँ हो जाएगा ही इज माई ब्रदर। बात समझ गए, वह मेरा भाई है। तो इसको ना लिख करके हम, नाउन को ना लिख करके इसको हटा के हम इसकी जगह पे ही लगाते हैं। तो यही इसका यूज होता है कि नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाला जो है शब्द वो प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए अगला, देखिए, रेखा इज माई सिस्टर, रेखा मेरी बहन है। तो रेखा मेरी बहन है, तो रेखा स्त्रीलिंग का बोध है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, सी। तो ये नाउन है, नाम है तो नाउन है। तो जब नाम है, नाउन है, तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अब प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं, तो देखिए रेखा, तो रेखा की जगह पे क्या लगाएंगे, सी, रेखा को हटा के हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, सी। समझ गए, ये लगाएंगे सी। तो सी इज माई सिस्टर। बात समझ गए, ये प्रोनाउन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। बात समझ गए।
ये अंकित, जैसे वही चीज़ फिर नाम आ गया अंकित, अंकित नाम ना लेकर के बार बार उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ही, ये ही होगा। तो ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो अंकित ना कह करके उसकी जगह पे हम प्रोनाउन लगा करके उसका जो है सेंटेंस बनाएंगे। तो ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। अब ये देखिए प्रोनाउन की ये एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों हो गई। समझ के प्रोनाउन कैसे यूज होता है, मैंने एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया है कि ये प्रोनाउन है, इनको कैसे जो है यूज किया जाता है वर्डों में। ठीक है, नाउन के स्थान पे कैसे प्रोनाउन रखे जाते हैं। अब देखिए ये प्रोनाउन हो गया, ये मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो है इसके कई भाग होते हैं, ये प्रोनाउन जो है इसके कई भाग होते हैं, जिसमें पहला जो भाग है वो क्या है, मैं आज पहला आपको केवल बताऊंगा इसका भाग। पहला भाग है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये पहला इसका भाग है प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति यानी पर्सन का बोध होता हो उसे पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक से ये आप समझ लें कि जिस किसी, ठीक है, नाउन में प्रोनाउन में पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी व्यक्ति यानी कि पुरुष जात का या किसी व्यक्ति का बोध होता हो, तो आप समझ जाएं कि वो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, किसी किसका, व्यक्ति यानी पर्सन का बोध हो, तो वो आप समझ जाएं क्या है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है। बात समझ गए। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन ये हो गई, जिस किसी प्रोनाउन में किसी व्यक्ति या पर्सन का बोध हो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन। अब देखिए, ठीक है, ये पर्सन प्रोनाउन जो है ये जो है कितने होते हैं, ये हमने बताया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। देखिए 3। अब ये फर्स्ट, अब ये पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं, 3। बात समझ गए। अब पर्सन 3 होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड और एक थर्ड। ये पर्सन समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये समझें कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हम बता दें आपको, ये लिखा है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब इसके 3 भाग होते हैं, एक ये, एक 2 और एक 3। तो फर्स्ट पर्सन ये पहला हो गया। फर्स्ट पर्सन का मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, यानी मैं यानी कि हम, मैं या हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सीधे आप समझ लें। सेकेंड पर्सन उसको कहते हैं जो बात सुन रहा हो। फर्स्ट पर्सन मैं बोलने वाला हो गया, सेकेंड पर्सन जो सामने जिससे हम बात कह रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है, वो सेकेंड पर्सन कहलाएगा। थर्ड पर्सन वो हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक से समझे। फर्स्ट पर्सन मैं या हम, वी। सेकेंड पर्सन यू, जो बात आगे सुन रहा है हमारी, जिससे हम कह रहे हैं। थर्ड पर्सन वो हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, वह, ये जिसके बारे में हम जो है यू से बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। अब देखिए फर्स्ट पर्सन मैंने आई, वी, माई, माइंड, और आस, ये मैंने जो है फर्स्ट पर्सन है। अब सेकेंड पर्सन देखिए, सेकेंड पर्सन यू, योर, ये सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन देखिए ही, सी, इट, ये सब क्या कहलाते हैं, ये थर्ड पर्सन कहलाएंगे। फर्स्ट पर्सन आप सीधे समझ लें। ठीक है, आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है।
आप समझ गए। इसके कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। और फर्स्ट सेकंड थर्ड आप समझ गए होंगे। इसको पर्सनल प्रोनाउन भी आप समझ गए होंगे। मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है प्रोनाउन की। इसका यूज भी मैंने बता दिया है कि प्रोनाउन कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, कौन से नाउन पे प्रोनाउन यूज होता है, मैंने इसके बारे में बताया। फिर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया है। तो आज मैंने आपको जानकारी दी है प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, समझिए। तो प्रोनाउन का ये मैंने जो है पहला ये वाला भाग मैंने बताया है। इसके और भी भाग हैं, तो मैं जो है आज इतना ही बताऊंगा। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।